हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद, जहाँ पे रोज़े एक दिन पहले स्टार्ट हो गए, मतलब इंडिया से जो बाहर के हैं व्यूअर्स। तो आप सबके लिए हम सब की तरफ से, इब्राहिम फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। बहुत सारी इबादत करिए, हम सबको दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जितना हो सकता है सबकी हेल्प कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कल से रमज़ान स्टार्ट है इंशाल्लाह। तो अभी आज हम उसकी तैयारी कर रहे थे। अभी बाहर जाएंगे, कुछ ग्रोसरी लेना है और जो भी घर की तैयारियां हैं, तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं, आप सबको विश भी कर देंगे। और जो सारी वैसी तैयारियां तो सब हो गई हैं और कुछ खास तैयारियां नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे पहले से कुछ बना के नहीं रखते फ्रिज में, क्योंकि घर पे ही रहते हैं तो रोज़ रोज़ बना लेते हैं। तो जो भी होगा वो आप ब्लॉग्स में देख ही लेंगे। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो आज हम करने वाले हैं वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इस ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करूँगी अपना लंच। अम्मी ने जो कल चिकन बनाया था ना भाभी के लिए, मैं वही खा रही हूँ, जैसे कि अम्मी ने आपसे कहा ही है कि सवा 2 दिन तक खाती है। और वैसे भी फिर रमज़ान से पहले ही अभी लंच है, फिर तो होगा नहीं, लंच तो कोई करेगा नहीं, तो आज अच्छे से खा लेते हैं ना। ये आ गया है चिकन। अभी देखिए यहाँ पे जो ऊपर का सब सामान था वो भेज दिया है और टेबल अम्मी ने कहा है कि साइड में लगा दो, क्योंकि यहाँ पे सब इफ्तार करेंगे तो फिर जगह नहीं होगी। तो अभी कुछ दिन के लिए अम्मी की तमन्ना पूरी हो गई, उनको बीच में सेंटर टेबल पसंद नहीं है, तो वो एकदम साइड में हो गई, बस उसकी सफाई करनी है। और ये पॉट जो है वो इसलिए इधर रखे हैं क्योंकि देखिए हमारी जाली में आपने हमेशा से देखा होगा इतना बड़ा जो गड्ढा है ना, छेद है, तो इसकी वजह से ना हम अपना कांच नहीं खोल पाते, समझ गए ना अब। ताकि हम अगर कांच हटा दें तो वो जाली से ठंडी हवा आ पाए, इसलिए हम उसको पैक करा रहे हैं। वो जो बीच में रास्ता निकल आया ना मच्छरों के लिए, उसको बंद करें ताकि मच्छर कामयाब ना हो पाए। मच्छरों से मुझे बहुत दुश्मनी है, मतलब मुझे सब कुछ पसंद है लाइफ में, मतलब सब चलता है, लेकिन एक मच्छरों से मुझे सख्त नफरत है। तो ये आगरा से लाए हो? ये आगरा से लाई हूँ। मैं गई थी पेठा लेने के लिए, आप लोग मेरे व्लॉग में भी देखेंगे वो दुकान का। तो ये पेठा मैंने वहाँ से लिया, केसरी अंगूरी पेठा। अच्छा। और फिर मुझे नमक पारे दिख गए और अम्मी और सबा को नमक पारे बहुत पसंद है। मैं रेहान के लिए रतलामी सेब ढूंढ रही थी, पर मुझे दिखाई नहीं दिया वो शॉप पे। और ये रतलामी सेब मुझे लगता है एमपी के, हाँ, वो इंदौर में जब मैं एक बार इवेंट करने गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। तो मैंने सोचा मतलब आसपास ये तो शायद मिल जाए, पर नहीं मिला। ये क्या है? और ये मैंने एक ऑनलाइन पेज से मैंने सूट्स ऑर्डर किए थे, तो मैंने ये अम्मी और तेरे लिए एक अरे तो ये भी आज आ गए। अम्मी का कौन सा है? मैंने तो अम्मी के लिए वाइट ऑर्डर किया था क्योंकि उनको ये ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे कपड़े के हिसाब से भी ये उनके लिए ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, नीचे के लिए बोला नहीं, ऊपर नीचे दोनों के लिए ना, तो मतलब ये रमजान के हिसाब से तो मैं ये ऊपर ही रखूँ ना। हाँ, ये नीचे नहीं होना। तो मैं अलग से फिर नहीं ले रही। अब बेसन क्योंकि फिर नहीं मिलते, पिछले साल ढूंढ के परेशान हो गए थे। तो इस बार मिल गया है। ये मत ज्यादा दीजिए, अभी वो वाइट वाले ले लीजिए। नहीं, ये एक ले लीजिए। ये है ना पीछे, वो पीछे नहीं, अच्छा ये पास्ता है। नहीं, वो नहीं है, ये चिप्स है शायद, ये साबूदाना फ्राई मुझे। तो एक ले लीजिए। ये साबूदाना का वो वाले नहीं है ना, राइस वाला चाहिए। नहीं, वो जो वाइट नहीं आता ऐसे में, देखिए ऐसे में वाइट, ऐसे में आपने देखा था वो जो वाइट होता है जाली वाला, वो विंडो बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, इतना बहुत है भाभी। ये वाला कम कर दो, इसके 2 लिए ना आपने। हाँ, तो ये हटा दीजिए। और वहाँ पे ब्रेड क्रम्ब। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं इनके ऊपर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे बर्तन और वो सब मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी रमज़ान की। और ये देखिए, मुझे एक क्यूट सी चेयर दिखी थी तो बहुत अच्छी लगी, और इसको देख के किसको अपने बचपन की याद आई। ये बस कलर अलग है ना। हाँ ठीक है, ये ले लीजिए। और एक ही हाँ, और ये चॉकलेट देख के किसको प्रैंक याद आया। और अभी हम आ गए हैं घर, और ये देखिए वहाँ पे वो विंडो का काम चल रहा है ना। तुम्हें पसंद हो तुम ले लो। नहीं, आप ही ले लो। तुम्हें जो अच्छा नहीं, मार तो कुछ ऐसा ये नहीं जगह आप रखे हो ना तो बहुत खेल रहा है, इसलिए आप ले लो। ये आपके पास ऐसे कलर हैं बहुत। बोलो, ये जैसे आप ही के लिए बना है, इसमें पट्टी भी लगी है, ऐसे आप लगाती हो। ओढ़ो ये वाला। ये तो पहले खींचो। हाँ, खींच ली। हंसो, आ गई। ये कहाँ पट्टी? अच्छा, यहाँ सामने पट्टी नहीं है? नहीं, लगवाना पड़ेगा। लगवा लेना आप। हाँ, इसकी पट्टी लगवा लोगी तो और अच्छी लगेगी। ये अच्छा लग रहा है, यही ले लो भाभी, आपके लिए यही ले। चलो, तो एकदम ठीक हो। आवा को बुलाओ। ऐसा कौन कौन बच्चे करते हैं, मतलब जैसे कोई रिलेटिव का फ़ोन आता है ना तो घर के बड़ों को फ़ोन दे देते हैं। मैं पहले बहुत करती थी। मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो।
शाइन दीदी का भी फोन आया। अच्छा। चांद दिख गया। अच्छा देखा ना चांद, बच्चों ने भी फोन किया, हम लोग तो देख ही नहीं पाए अभी। ऊपर ही है, पता ऊपर नहीं है। आएंगे शायद। अच्छा सो फ्रेंड्स फाइनली रमजान फिर से आ गए हैं और अम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। हम सबको दुआओं में याद रखिए। आप भी बहुत सारी इबादत करिए। और अम्मी क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ने इतना बड़ा रमजान का महीना हम लोग हर साल हमें अल्लाह नसीब फरमाया है, तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हाँ, है। और थोड़ा सा गम है कि वो बीमारी चल रही है। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, घर में रहो, अपनी इबादत करो, घर में खुशियां मनाओ। और जिन लोगों के घर से जो भी गए जो हैं भी, अल्लाह हाँ, सबको अल्लाह सब्र उनको दे। सब्र दे। बस अल्लाह की सबको- आप लोग बस इसीलिए हिम्मत रखो कि अल्लाह की मर्जी में ही अच्छाई होती है। और बस सबको वहीं जाना है बेटा, कभी भी दिल छोटा मत करो। आज नहीं तो कल सबको वहीं जाना है। कुछ गम ना करो, ना अफसोस करो, बस खूब अच्छे से इबादत करो और जितनी भी घर वालों के साथ खुशियां हो सके उतनी खुशियां मनाओ। बस वही। हमारी ये अल्लाह से दी बीमारी के लिए दुआ करना, हम भी करेंगे। बस तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग कुरान पाक आज से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और इसे कोई शो ऑफ मत समझिएगा, हम लोग सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हम सबको भी देख के बाकी लोग भी पढ़े, मोटिवेट हो। तो बस हम लोग एक दूसरे से कहते हैं किसके कितने पारे हुए, किसके कितने पारे हुए। आप लोग भी ऐसे ही करते होगे क्योंकि खुशी का महीना है ना, खुशी भी कभी बस अपने घर में ऐसे मनाओ। कभी अरे खुशी, अम्मी अभी कभी ब्लॉग से देखा, उसको हटा दो, नमाज वो हटाना पड़ेगा। जो मैंने कल ढाक दिया तो फिर रिजन ने, मैं ढाक देती हूँ, रिजन ने निकाल दिया। हाँ ढाक वही, देंगे हाँ हम, हाँ। तो बस अभी हम लोग बस पढ़ ही रहे थे, फिर बस। इंशाल्लाह और बस से- नमाज पढ़ के दिल से अल्लाह के महीने में दुआ कबूल होती है, रहमत, फिर बरकत, फिर मगफरत का वो टाइम आता। बस अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की बीमारी जल्द से जल्द चली सही जाए, बात बस है। सब सुकून में हो आमीन, जाए। बस आमीन। बीमारी के लिए दुआ करो बस। बस ठीक है। अल्लाह अभी हम लोग ने वो ग्रोसरी, हाँ अल्लाह हाफिज़, अभी हमने वो ग्रोसरी जो लाए थे वो अभी ओपन भी नहीं करी है। हम लोग क्या क्या चीज़ लाए थे वो हम लोग रात में करेंगे, पहले पढ़ लें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें, तैयारियाँ, खाना पीना, कपड़े तो होते रहेंगे, है ना, वो ज़रूरी नहीं है। चलता रहता है ये वही। तो। ठीक है चलिए। बस अल्लाह खुश रहो। अम्मी अब मेरा व्लॉग इतना बुरा होता है कि आपको नींद आ रही है देखते हुए। तो बहुत सुबह जल्दी उठे थे, देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग की ईशा की नमाज हो गई है और अभी अम्मी ने थोड़ा थोड़ा पारा पढ़ा है, अभी मुझे भी पढ़ना है ताकि हम 2 का वो बना के चलेंगे ताकि जल्द से जल्दी अच्छे से पूरी मुकम्मल हो जाए कुरान पाक। और अभी फिर से अधिक तैयारी करेंगे। क्या अम्मी नींद में हो? चलो अभी वो राशन का सब सामान रख चलते देख रहे तुम्हारा थोड़ा सा ये। ठीक है। क्या जल्दी लो, अंदर चला गया। कटर कहाँ चले गए बेटा? अब कैसे निकलोगे? कटर आइसक्रीम, चलो हम लोग सब जा रहे हैं, जाओ हम लोग जा रहे हैं, ऐसे तुम अंदर फंसे रहना ठीक है? नहीं पकड़ के लेना पड़ेगा। नहीं उसके पैर उखड़ जाएंगे। आजा 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 अरे नहीं रिजा हटा दो सोफा। तो वैसे ही आ जाए। नहीं आ पाएगा अम्मी, फंस गया। उसको उसके गाड़ी में बैक गियर नहीं है। निकालो। आई अरे वो तो अंदर ही जाता जा रहा है, आगे आगे। बैग गियर। कल हम लोगों से थक चुका, आज ही हम लोगों से नाराज है, हम लोगों से कोई बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है ना। बाबू रिजा तो तुम्हें टच कर रही है, तुम्हारी सबसे प्यारी। जानती हो ना तुम ये गाना? कौन सा? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। है ना, बस वही तो बात है। बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है, लोग देख रहे हैं इनके कोई मतलब की चीज है या नहीं है। रिजा तुम्हें क्या दिखा तुम्हारा? अभी मुझे क्या हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। और तुम्हें क्या दिखा? मुझे भी हाइड एंड सीक। अम्मी आप भी अपना मतलब को कुछ ढूंढ लो। मेरे मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मुझे भरना है, रखना है। ठीक है अभी हम लोग सब मिलके रखवा लेते हैं 2 मिनट में। हाँ, पहले जो भाभी का है वो साइड कर हाँ, देते पहले वो हैं। निकाल दो। ये मैं अम्मी आपके लिए लाई थी, आपको पसंद है ना? हाँ ये मैं बोलने वाली थी। तो फ्रेंड्स हम लोग चैलेंज कर रहे थे कि कौन ऐसे इजीली उठा सकता है। अभी मैं बैठी हूँ इसलिए मेरा जोर नहीं लग रहा है। हाँ अम्मी हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो क्या कह रहे थे? हाँ तो अभी हम तीनों में से कर रहे हैं कि कौन इजीली बिना एफर्ट के ये उठा सकता है। सबसे पहले कौन करेगा? अरे चार दो ना। 4 और कोई नहीं उठा सकता। हाँ। अब 10 तक काउंट करनी है। 2 इधर देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे हाथ से। हाँ ऐसे उठाने हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो लड़कियों को। चलो 1 2 3 4
6 चाहती है, इसका कर लिया 7 ना और तो- ऊपर पैर छो, पैर में रखियो। पैर में रखे। 8 नहीं नहीं अच्छा तो क्या ऐसे चलती है। वैसे नहीं वैसे ही चलो। एक हाथ नहीं नहीं तो प्यार है। 2 3 4 5 6 सालों के मेरा से बहुत ऊपर था। 8 9 10 फ्रेंड्स अब आती है मेरी बारी। नहीं होएगा नहीं होएगा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने तो ज़्यादा टाइम उठाया है। तो फ्रेंड्स ये चैलेंज हो गया है। आप लोग बताओ कि आप लोगों के हिसाब से कौन फर्स्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से रेहान फर्स्ट है क्योंकि उसने बहुत ऊपर करा, फिर रिजा आती है और हमेशा की तरह मैं लूजर। नहीं नहीं ऐसा कुछ लेकिन हाँ मेरे बराबर ही उठाया था। हाँ लेकिन शायद मुझे मेरा और नीचे था। पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है इनकी एज में इन्होंने इतना वेट उठाया, तो वेरी गुड। अब मैं और ज्यादा कसरत करूंगी। अब अम्मी हम लोगों पे ऐसे भड़कने वाली है, अम्मी का ज्वालामुखी फूटने वाला है। अब तुम ही देखो तो शहरी उठना। हाँ देखो कितना पढ़ाई है। हाँ कर रहे ये बाद में बन जाएगा, पहले ये संभाल के तो रखे। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने आज बहुत राशन में मतलब पूरे महीने का भी सामान लिया और कुछ रमजान की भी चीजें ली हैं। काफी वक्त से नहीं लिया था, फिर बीच में चल रहा था कि लॉकडाउन भी हो सकता है, ये हो सकता है, तो सोचा जरूरत की चीजें ले लेते हैं। तो आप सब कुछ चीजें शेयर करेंगे क्योंकि आप सब भी इससे रिलेट करोगे, आप सब भी रमजान में ये सारी चीजें लेते होगे। तो सबसे पहले तो अम्मी क्या क्या दिखाएं? ये देखा पापड़, मूंग दाल पापड़। ये पता नहीं ये चना का है, नहीं ये उड़द चने का है, क्या ये? आपको पता चलेगा। अरे नहीं, ये मूंग दाल पापड़ है। तो जो अम्मी दाल बनाती है, जो भाभी भी अब बनाती है, मतलब पहले अम्मी बनाती थी, फिर अभी भाभी ने सीख लिया, तो अब भाभी ही बनाती है कि भाभी बहुत अच्छी बनाती है। वो जो कच्ची दाल उसमें पुदीना जोर से धनिया अम्मी जीरा, कोई सुन नहीं अरे पाती। वो कच्ची दाल गला के सभी बनाते हैं। हाँ। और वो पुदीना धनिया हरी मिर्ची सब डाल के हाँ। फिर वो पापड़ से खाते हैं। हाँ, तो वो उसके साथ ही पापड़ खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने पापड़ लिए हैं और ये आपने देखा होगा, ये सबके फेवरेट, हमारे घर के बच्चों के फेवरेट, मेरे भी फेवरेट, वो जो फ्राइम्स होते हैं, ये वो है। अम्मी आपको ये पसंद है? बहुत। अच्छे लगते हैं ना, इनके बिना तो इफ्तारी ही नहीं और लगती ये भी है। देख रिजा उठाना ये हाँ। ये जब हम बहुत छोटे थे, भोपाल में रहते थे या फिर मौदा अम्मा के पास जाते थे, तब से ये साबूदाने वाले पापड़ जो कलरफुल ऐसे बड़े से हो जाते हैं, ये वो है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कौन सी चीज पसंद है आप जरूर बताइएगा। ये सब रंग बिरंगे। हाँ हाँ ये चीज मानते हैं कि थोड़ा नुकसान करती है तेल की चीज रोज रोज, लेकिन जब तक ये नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। हमने लिया है बेसन और ये लिया है विम बर्तन धोने के लिए। इन सब बर्तन तो बहुत ज्यादा ही निकलते हैं। और क्या लिया? सेवइयों के पैकेट लिए हैं। बिरयानी के चावल, बिरयानी के लिए वाले चावल लिए। हमने आपको बताया था ना कि मुंबई में उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ये ही मिलते हैं, बस इससे अच्छे कोई नहीं मिलते। वरना भोपाल में और मोदहा में या यूपी में कहीं भी बड़े पापा बताए थे, कानपुर में भी बहुत अच्छे बिरयानी के चावल मिलते हैं। पार्ले की बिस्किट हम चाय से खाते, बाकी तो हम पार्ले जब हम इंशाल्लाह रोजा रखेंगे कल से, तो फिर इफ्तार के बाद जब चाय पिएंगे ना, तो कोई अच्छा सा बिस्किट मिलना चाहिए, इसलिए पार्ले बिस्किट। और पार्ले बिस्किट ये भी हमारे खा जाता है पानी में। धराओ, बताओ मैं खा लेता हूँ कैसे? पानी से। और लेके आए ये टूटी फ्रूटी वाले पाव, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी को सहरी में खाना हो तो वो ये खा सकता है। हम क्या सहरी में खाएंगे ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल का काम है। जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे। आप लोग क्या खाते हो बताओ? और इसे करने के नहीं लाए। इसका वो मिक्सचर वाला नान है, नवरत्न मिक्स। हाँ, और ये मिक्सचर है कुछ खाते कौन सा? ये वाला अम्मी ऑल इन वन, अम्मी खाती है ऑल इन वन। हम बोलो तो आपको क्या बोलना, क्या मुद्दे पे आओ। हम ये नमकीन वाला खाते हैं। जब घर में सब्जी नहीं होती तो हम सब से बोलते हैं हम 2 रोटी लाओ, ये नमकीन वाला दाल चूड़ा लाओ। ऐसे इस बात से याद है, अम्मी जब ट्रेन में जाती है तो वैसे तो हम लोग घर का खाना लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभी होता है ना लंबा सफर होता है, जैसे भोपाल तक तो ठीक है घर पे खाना चल जाता है, लेकिन अगर मौलाहा जाना है तो 24 आवर्स की जर्नी होती है। तो आप कभी कभी घर का खाना खराब भी हो सकता है या फिर नहीं मन करता है, तो हम लोग जैसे कभी ट्रेन का ले लेते हैं, तो ये ट्रेन का खाना नहीं खाती। वैसे अभी हमने भी बंद कर दिया, लेकिन जैसे ट्रेन में जो बाहर से आता है ना वड़ा पाव हम ले लेते हैं, ये कुछ नहीं खाती है। तो ये क्या करती है, जो रोटी लेके जाती है और एक ये लेके जाती है। और एक हरी मिर्ची, एक
प्याज गिठान। तो प्लेट में सजा के रख लेते हैं, एक तरफ दाल चूड़े, गिठान प्याज, हरी मिर्ची, ये खाती और है। हम इसे रोटी खा लेते हैं, हमारा पेट भर। लेकिन सही करती है। फिर जब हम लोग बाद में न्यूज में देखते हैं ना, ट्रेन में ये निकला वो निकला, वॉशरूम के पानी से खाना बनाया, अम्मी कहती इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो इसलिए और नहीं सच में खाती मुझे है। बहुत पसंद है दाल चूड़ा से रोटी खाना, बहुत अच्छी लगती है। कभी तुम लोग भी खाना, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा से खा रही हो अम्मी। वो सबको बोलो हरी सब्जी भी रोज खाओ। नहीं, हरी सब्जी रोज खाओ बहुत जरूरी, लेकिन कभी कभी जुबान बदलने के लिए ये भी खाओ, बहुत अच्छी लगती है। अम्मी बोलती है, सही बताती है, अम्मी खाती हूँ तो भी बताती है, बुरा नहीं मानना। बस अम्मी अब जल्दी जल्दी। और हमने लिया है काला हिट, क्योंकि कॉकरोच के लिए, मच्छर के लिए। अम्मी आपने क्यों लिया है? मारने के लिए क्या मार किसको मारोगी आप? चीटी हो जाती है, डाल देते हैं। वही, ये लेकिन मच्छर वाला है अम्मी, आपको लाल हिट लेना चाहिए। जो अम्मी का सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये अम्मी के सारे गरम मसाले। फ्रेंड्स मैंने लिया है अलसी, मतलब फ्लैक्स सीड्स। इसको हम पीस के, रोज हमने आपको बताया था कि पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वैसे भी बहुत अच्छी होती है, इसमें कोलेजन भी होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, भून के पीस के रख देंगी। तो हम इसे ओट्स में डाल लेंगे या कुछ भी ऐसा हाँ। खाएंगे तो इस तरह से खा लेंगे, या पानी में पी और इससे हम पूरी निकालेंगे। पूरी। हाँ, भजी अभी जैसे पकौड़े बनाएंगे, भजी निकालेंगे। हाँ, और और मेरे पास कढ़ाई नहीं थी सिल्वर की, तो हमने इन दोनों से बोला, यही गई थी राशन लेने, मैं नहीं हाँ, गई थी। देखा होगा मैंने ब्लॉग बनाया ना। हाँ, हम नहीं गए थे, तो उन्होंने ये कढ़ाई ला के दी हमें कि हम इसमें सब्जी तो बनाएं। अम्मी को नॉन स्टिक नहीं चाहिए थी, अम्मी कहती मुझे एल्यूमिनियम की ला दो। तो भाभी ने बोला कि एल्यूमिनियम सिल्वर की। सिल्वर की ला दो। तो फिर इसलिए भाभी ने बोला स्टील की ले लो, ये ज्यादा बेटर रहेगी। हमने ये ले ली है। अम्मी खुश हो इससे आप? बहुत। ठीक है। मेरे दुश्मनों को भगाने की चीज, ऑल आउट रिफिल। रूह-अफ़ज़ा तो दिखाओ। और अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रमजान की, रूह-अफ़ज़ा। रेहान वहाँ पे कितना खुश हो रहा है, अपना एक्साइटमेंट दिखाओ। सबसे फेवरेट चीज। जब दिन भर से रोजा रहो, शाम के टाइम जब गिलास भर के रखता है, तो फिर इसी में नजर रहती है। तो इसलिए रूह-अफ़ज़ा ले लिया बस फ्रेंड्स। और भाभी ने लिया है रोज सिरप, रूह-अफ़ज़ा उनके पास था। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें जल्दी से रख लेते हैं। बस बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सबके साथ शेयर कर ली, क्योंकि आप सब भी यही चीज़ें बनाते होगे फ्रेंड्स। और बाकी जो चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा अगर कुछ बनाएंगे तो वो आप सबके साथ डे टू डे शेयर करते रहेंगे ना। तो अभी हम लोग रख लें। जब मैंने मच्छर मारो अभियान शुरू कर दिया है। गिरा मच्छर मारो अभियान गिरा। कहाँ? गिरा 1 2 3 अबे भाग उड़ा गया। दिया। मुझे तो मैं मार दूंगा। रुक रुक, वो वाला वो वाला वो वाला। नहीं पहुंची कितना। अरे आएगा, नीचे आएगा, कहाँ जाएगा बच्ची। ले अब क्या हुआ? अरे यार चार्जिंग। चार्ज है वो। मच्छर ने लगता है वैक्सीन लगवा लिया। आएंगे नीचे रेहान, उनको पता चल जाता है कि हम पे हमला चालू हो गया है। मच्छर मारो अभियान, हमारा जो हमला है मच्छरों पे वो चालू है। और अभी रेहान जो है हमारा कमांडो एकदम मच्छरों की खोज में निकल चुका है, अपने हथियार लिए हुए। और मच्छर को एहसास हो गया है, मच्छर को ये भनक मिल गई है कि उन पे हमला होने ही वाला है। तो मच्छर भी अपने कोने में जाके अपने बंकर्स में छुप गए हैं। लेकिन हमें अपने मिशन में कामयाब होना है रेहान, होना है। होना है। अरे यार क्या हो हैं? ये तुम्हारे जो हथियार है वो किसी काम के नहीं है। ये हथियार चार्ज ही नहीं है अभी। तो तुम ऐसे बिना तैयारी के मैदान जंग में कैसे आ सकते हो? और फ्रेंड्स अभी आ गया है सहरी का टाइम। मैं पराठे बना रही थी और अभी रेहान ये ऊपर लेके जाएगा, फिर हम लोग खाएंगे। दे आओ, फिर तुम्हारे बना रही हो। सो फ्रेंड्स सहरी का टाइम हो गया है, पराठे बना रहे थे। भाई और रेहानी सिर्फ पराठे खाएंगे, बाकी अम्मी कह रही है कि उनको पराठा नहीं खाना। मैं रिजा को भी बना देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा सोच रही है कि मैं डाइटिंग वाइटिंग कर लूँ, लेकिन बच्ची है दिन भर तो उसको भी पराठा खिलाएंगे ना अम्मी। और अम्मी अभी खा रही है एप्पल। अम्मी मुझे भी एक खिला दो। कल तो ना अम्मी बनाना लाएंगे, मुझे बनाना अच्छा लगता है सहरी में। तो अभी हम लोग पराठे बना लेते हैं, फिर सहरी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये खा रही हो, मतलब ये थोड़ा कच्चा लग रहा है क्या? कच्चा नहीं है लग रहा है। बाकी फर्स्ट पराठा थोड़ा ऐसा हो गया था, बाकी मैंने अच्छे बनाए ना रेहान। और रेहान चाय पराठा खा रहा है। ये मैं मतलब पूरा नहीं खाऊंगी, एक ये खाऊंगी और एक में से कोई बिस्किट खाऊंगी। ये चाय है और अम्मी खा रही है दूध रोटी। अम्मी क्या सोई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मतलब नींद जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है अम्मी? सोई नहीं आज अम्मी, थोड़ा सा तैयारी आज थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया ना, इसीलिए काम भी बहुत था। रिजा खा रही है ये। तो फ्रेंड्स अभी 5 मिनट बचे हैं और हम लोग पी रहे हैं पानी। और बस अभी इसके बाद हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सो
फ्रेंड्स सहरी हो गई है, नमाज हो गई है और अभी देखिए एकदम सुबह हो गई है और मेरी नींद ही उड़ गई है। लेकिन अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया होगा। बाकी जो दिन भर है या इफ्तार का है, मैं आज नहीं तो आगे वाले आने वाले रमज़ान के डेज़ में व्लॉग बनाऊंगी। दिन भर का रूटीन हम आपको बताएंगे, या जो भी सहरी इफ्तार की रेसिपीज़ होती है वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। और अगर आज मैंने नहीं बनाया इफ्तार में व्लॉग, तो इंशाल्लाह आपको भाई के चैनल पे तो देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो रमज़ान में डेली व्लॉग डालो, तो आपको किसी न किसी के चैनल पे, मतलब या तो भाभी के या तो भाई के या तो मेरे, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। मैं काफ़ी दिन से बहुत बैक टू बैक काम कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा आराम करूँगी। बस सुबह कितनी अच्छी चिड़िया की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो मैं इसे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हम सबकी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक।